अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। जय सिया राम, लगता है हमारा लल्ला वापस आ गया। अरे सुषमा, अरे रूबी, अरे जल्दी आओ, लगता है तुम्हारा भाई वापस आ गया है। अरे जल्दी आओ भाई, दरवाजा खोलो। अरे आरती की थाली लाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। लेकिन आरती तो सिर्फ लल्ला की होगी, जिसने घर से बाहर निकाला है उसकी नहीं। इसलिए तुम्हें यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। चुप चुप दियो। तुमने जाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दादी का क्या हाल होगा। लेकिन अब तुम लौट आए हो ना लल्ला, ऐसा लगता है कि घर में आत्मा लौट आई। अरे आरती की थाली कोई ला रहा है या नहीं? लल्ला कब से खड़ा रहकर थक गया है, ले आओ जल्दी भाई। लल्ला, ये वही नर्स है ना जो तुम्हारा इलाज करने आई थी, वो पट्टी लगाने के लिए? ये कालिंदी है, मेरी खास मेहमान। हाँ हाँ, क्यों नहीं लल्ला, तुम इतने समझदार हो। किसी को मेहमान बनाकर लाए हो तो तुम सोच समझकर ही लाए होगे। रुको, आरती बहुरिया करेगी। आओ बहुरिया। रियली दी, इसका मतलब सच में वरदान भैया का इस लड़की के साथ अफेयर है? रूबी, इस बारे में अभी बात मत करो, फालतू में बड़ा तमाशा बच जाएगा। हम इस बारे में ना बाद में बात करेंगे। दीदी, आज से कालिंदी हमारे साथ ही रहेगी। रुक जाओ। खबरदार, जो एक कदम भी इस घर में रखा तो माँ, आप बिस्तर छोड़कर यहाँ क्यों आई? डॉक्टर ने आपको सिर्फ आराम करने को कहा है ना? क्या हुआ, माँ को डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ी?
इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम इसके नाम से अपना अंतिम संस्कार कर चुके हैं। हमने आपको ऐसे वरदान जी, माँ को हम संभाल लेंगे। इससे पूछो इस लड़की को इस घर में लेकर आने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। माँ, इसे हम अपने साथ लेकर आए हैं। किनकी? हमारे रिश्ते का भले ही खून हो गया, लेकिन वरदान जी का इस परिवार से खून का रिश्ता है। वरदान जी भले ही हमसे प्यार न करते, लेकिन इस परिवार का हर सदस्य वरदान जी से बहुत प्यार करता है। जब हम वरदान जी को वापस घर लेने गए तो उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखी कि वो इस घर में तभी आएंगे जब ये इनके साथ आएगी। और तुमने शर्त मान ली? हो क्या तुम्हें केत की? हाँ, तुम्हारे पति के जीवन में जो दूसरी औरत है तुम उसी को घर ले आई। देख पाओगी अपने पति को दूसरी औरत के साथ? देख पाओगी तुम? आंखें बंद कर लेने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना माँ। जिस तरह वरदान जी ने हमें मंगलसूत्र पहनाकर हमेशा के लिए अपना बना लिया, उस तरह से हम अपना प्यार तो उनके गले में नहीं बांध सकते ना। हम अपना भाग्य स्वीकार कर चुके हैं माँ। अगर वरदान जी की खुशी इसके इस घर में रहने से है तो रहे वो उनके साथ। वरदान, अब क्या करना है? मुझे अंदर नहीं आना चाहिए क्या? जो लल्ला की मर्जी है ना, वो ही हमारी मर्जी। आओ अंदर। अब तुम यहाँ रहने ही वाली हो तो चलो तुम्हें दिखा देते कि हमारा घर कितना बड़ा है। माँ, लोग कहते हैं ना माँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे लिए वो औरत आप है माँ। मेरी हर छोटी बड़ी जीत का श्रेय सिर्फ मेरी माँ को जाता है। आज आपका वरदान इस काबिल हो गया है कि सारी दुनिया का सामना अकेले कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरी शक्ति हो माँ। जब बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए थे तब भी, और आज भी मैं जानता हूं कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी है।
इस लड़की को हम लोगों से कैसे छुपाएंगे? अब लल्ला ने एक नर्स को मेहमान बनाकर हमारे घर ले आया है। अब पता नहीं सही है या गलत है। अब इसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। आप अपने बेटे को खोने का दर्द समझती है और हम अपने पापा को। अब हम वरदान को तो नहीं खो सकते ना। वरदान ने तो मन बना लिया कि उसे उस लड़की से प्यार है। कहीं हमने इस बात का विरोध किया और उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपने लल्ला को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन दादी, हाँ, हम क्या बोल रहे हैं? ये तो सच में घर छोड़कर जा रही है। अच्छी बात है ना। जिस दिन हम इस घर में आए थे ना, उसी दिन हमने खुद से वचन लिया था कि केतकी को इस घर से बाहर करके रहेंगे। आज वो वचन पूरा होने जा रहा है। ये क्या कर रही है? आखिरी बार घर को देख रही है। दादी, इसी बात का डर था। हमने तुम्हें समझाया था ना कि अपने सास के दिखाए हुए रास्ते पर मत चलो। वो ही हुआ ना। अगर अपने पति को खुश रखी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब छोड़ो, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, उसे बदल तो नहीं सकते ना। अब तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, बस खुश रहो। हमारा आशीर्वाद है तुमको। रूबी, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना। हनुमानगढ़ी वाली, जी जी। घर से जाने की इतनी जल्दी क्या थी? हो सकता है समस्या का कोई हल निकाला था। अरे अरे अरे, आप बेचारी की मुश्किल और क्यों बढ़ा रहे हो? बेचारी ने दिल पे पत्थर रख के इस घर से बाहर जाने का निर्णय लिया है। केतकी, हमने तुम्हें हमेशा से अपनी बहन माना है, इसीलिए कोई झूठी अपेक्षा मत रखना। एक सेकेंड ना। माँ हमेशा कहती थी कि हमारी बहू में बहुत हिम्मत है। आज वो दिन आ गया केतकी, तो अब हिम्मत दिखाओ और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। हीरो, जाओ। मीठी बेटा, मम्मा आप कहीं जा रहे हो? सिर्फ हम नहीं बेटा, हम दोनों जा रहे हैं। चलो। लेकिन अभी तो चीकू और हमारा गेम भी खत्म नहीं हुआ है। हमें नहीं जाना कहीं बाहर। अभी बाहर मत जाइए मामी, अभी बाहर बहुत धूप है। जब सर पे छत ही ना हो तो फिर धूप से क्या डरना। चीकू बेटा, अभी हमारा जाना जरूरी है। मीठी आपसे मिलने आएगी ना, लेकिन अभी उसे जाने दो। मीठी,
जा रही है? जी। आओ मीठी। वरदान जी, आप मिठी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कमरे में। मिठी हमारे साथ जा रही है। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम ये कहना चाह रही हो कि वरदान तिवारी की बेटी तुम्हारे साथ दर दर की ठोकरें खाएगी? वरदान जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम अपने बच्चे की अपनी जान से भी ज्यादा रक्षा करेंगे। उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। देखो, इस बारे में तुम जितनी भी बहस कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें जहां जाना तुम जा सकती हो, लेकिन मीठी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। वरदान जी, ऐसा मत कहिए। आपने पहले ही हमको बहुत अकेला कर दिया। आपने हमसे एक पत्नी होने का अधिकार मांगा, हमने दे दिया। लेकिन एक माँ होने का अधिकार, वो हमसे मत छीनिए। मेरी बेटी मुझसे अलग नहीं होगी। तुमसे जो बनता है कर लो। वरदान जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। हम अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी तुम्हारे भाई के वो एक कमरे वाले मकान में जाके रहेगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम आपके पैर पड़ते हैं। हम अपने बच्चे के बिना मर जाएंगे। केतकी, ये सब क्या कर रही हो तुम जाकर अपना सर कहीं दीवार में पटक लोगी ना, तब भी मीठी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझी? वरदान जी, आप हमारे बारे में मत सोचिए, लेकिन एक बार उस बच्चे के बारे में तो सोच के देखिए। उसे एक माँ के प्यार की जरूरत है। मैं दूंगी मीठी को माँ का प्यार। वाह, एक माँ को अपने बच्चे से दूर तो कर ही चुका है, दोबारा से वही पाप करने जा रहा है। दीवारों के रंग, घड़ियां, अलमारी के कपड़े सालों में बदल दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक माँ का प्यार भी उसी श्रेणी में आता है। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि कालिंदी मीठी का अच्छा ख्याल रखेगी। हाँ, मीठी तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुमने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। लेकिन हम इस औरत पर कैसे भरोसा कर ले जिसने घर वालों को अब तक अपना परिचय तक नहीं बताया? बताओ, हम इंतजार करें तुम्हारे परिचय का।